जल्दी बताइए, विश्व कुष्ठ दिवस, विश्व कुष्ठ रोग जो दिवस है, कुष्ठ रोग दिवस होता है क्या? एक सीधी सी बात है, एक प्रकार की बीमारी होती है, तो आपको बताना है कि कुष्ठ जब रोग हो जाता है, दुनिया भर के इस प्रकार की कोर्स वो लग जाती है, आपको ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। तो इन सभी के लिए आपको बताना है ये कि जन जागरूकता बढ़ाने के लिए, कुछ रोग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए यह दिवस प्रत्येक वर्ष कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो आपको याद रखना है, यह दिवस प्रत्येक वर्ष आपका दोस्तों 30 जनवरी को प्रत्येक वर्ष सेलिब्रेट किया जाता है। अगर आपके एग्जाम में पूछ दिया जाता है इस दिवस की शुरुआत किस देश में हुई थी, तो आपको याद रखना है इस दिवस की शुरुआत आपके फ्रांस से की गई थी। आपसे कह दिया जाए पहली बार इस दिवस को बनाया गया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की सहायता से, पहली बार इस दिवस को याद रखना दोस्तों 1954 में सेलिब्रेट किया गया था। ठीक है, पहली बार इसको कब सेलिब्रेट किया गया था, तो आपको याद रखना है 1954 में पहली बार इस प्रकार के दिवस को सेलिब्रेट किया गया था। सर क्यों किया गया था? ताकि कुष्ठ रोग के बारे में बताया जा सके। यह किस प्रकार की बीमारी है? यह वैसी बीमारी दोस्तों जो तंत्र को क्या कर देती है, तंत्र के अंदर लक्षण पाए जाते हैं इस बीमारी से संबंधित, और उसको प्रभावित कर देती है। ये किसको प्रभावित कर देती है? तंत्र को प्रभावित करने वाली एक वैश्विक बीमारी होती है जो विश्व के अंदर तमाम प्रकार के लोगों को पाई जाती है, तमाम प्रकार के लोगों में दोस्तों क्या होती है, पाई जाती है। याद रखोगे। तो 30 जनवरी को इसकी शुरुआत प्रत्येक वर्ष की जाती है। चलिए ठीक से समझ गए। तो 30 जनवरी को वर्ल्ड लेप्रेसी डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, ध्यान रखो। हाल ही में किस शहर के साइंस सिटी में राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का शुभारंभ किया गया? किस स्थान पर इसका शुभारंभ किया गया? और सबसे पहले ध्यान रखना, जब भी किसी प्रकार की कांग्रेस, जब भी किसी प्रकार की समिट की जाए, एक क्वेश्चन सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, वो होना चाहिए एडिशन, क्योंकि बार कौन सा संस्करण था, और ये संस्करण कब का है? 2023 का। 2023 में कौन सा संस्करण था इस कांग्रेस का? तो आपको याद रखना है 30वां संस्करण था वर्ष 2023 का। अब आपके एग्जाम में क्या पूछेगा कि सर इसको सेलिब्रेट करने वाला भारत का राज्य कौन सा है, या भारत का शहर कौन सा है? सीधे सवाल से शहर हो या राज्य हो, तो क्वेश्चन का जो आंसर होगा ध्यान रखो, ये आपका अहमदाबाद होगा। क्या होगा मेरे भाई? अहमदाबाद क्वेश्चन का आंसर होगा। अहमदाबाद जो शहर है सर, किस स्थान पर है? ये आपके गुजरात के अंदर स्थित है। ये अहमदाबाद में किस स्थान पर सर हुआ है? तो याद रखना, यहाँ पर लिखा हुआ है आपके साइंस सिटी में। अहमदाबाद की साइंस सिटी में इसका शुभारंभ किया गया। साइंस सिटी कहाँ पर स्थित है? तो आपको याद रखना है साइंस सिटी आपके गिफ्ट सिटी में स्थित है। सर गिफ्ट सिटी कहाँ पे है? गिफ्ट सिटी आपके सेज में है। सर इसका मतलब क्या होता है? साइंस सिटी का मतलब होता है वैज्ञानिक शहर, ये गिफ्ट सिटी में स्थित है। गिफ्ट सिटी का मतलब क्या होता है? गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक्स सिटी। और स्टेज का मतलब क्या होता है? स्पेशल इकोनॉमी जोन। यहाँ पे वैश्विक तौर पर छात्राओं को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का शुभारंभ किस स्थान पर हुआ है? तो याद रखना अहमदाबाद में हुआ है। ये कब तक चला था? 30 से स्टार्ट हो गए, ये आपका 31 जनवरी 2023 तक चला था। इसमें याद रखना 1400 से अधिक शिक्षकों ने भाग लिया था। 1400 से ज्यादा शिक्षकों के द्वारा यहाँ पर क्या लिया गया था? भाग लिया गया था। ऐसे आप लोग याद रखोगे। ये एक प्रकार का 5 दिवसीय एक प्रकार का फेस्टिवल के रूप में मनाया था, या 5 दिवसीय। लेकिन शुभारंभ कब से हुआ? 30 से स्टार्ट हो गया, 31 खत्म हो गया। 27 से स्टार्ट हो गए और आपके 31 खत्म हो गया। सर जी सर लेते हैं क्लास, रोज यही आ जाते हैं। सविता भारती जी, रोज का मतलब समझते हो? आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो? खुद से ये पूछो कि आप किस संस्करण का शुभारंभ किया गया है। चलिए सर, हाल ही में गणतंत्र दिवस परेड में आकाश मिसाइल का नेतृत्व करने वाली पहली महिला का नाम बताइए। ये जो आकाश मिसाइल है, आपको इसके बारे में पता है? जब भी हमने आपको क्वेश्चन बनाया था डेली करंट अफेयर में, तो हमने आपको आकाश मिसाइल के बारे में हर छोटी से छोटी चीजों के बारे में बताया था जो आपको शायद ना पता हो। और जो ये मैडम जी चिल्ला रही थी, एक बार इनसे मेरा क्वेश्चन होगा, आकाश मिसाइल के बारे में बताओ कितना आप जानते हो? कोई बात नहीं सर, जिन्हें पढ़ाना होता है बिना टीचर के भी पढ़ते हैं। हाँ बिल्कुल भाई, तो लेकिन नहीं, फिर भी आप यूट्यूब पे हो, चीजों को समझा करो यार, इसमें गुस्सा होने वाली कोई बात नहीं है। तो सबसे पहले ध्यान देना, आकाश मिसाइल का नेतृत्व करने वाली पहली महिला का नाम क्या है? आंसर सभी लोगों का बी आ रहा है। ठीक है, आंसर जितने भी लोगों का आ रहा है बी आ रहा है, एकदम करेक्ट है। एक मिनट यार, कमेंट। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ अस। चलिए, तो याद रखना, इसका जो शुभारंभ किया या इसका नेतृत्व किया था वो आपकी चेतना शर्मा के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। किसके द्वारा? चेतना शर्मा के द्वारा। सर कहां पर किया गया था? राजपथ पर। किस स्थान पर? राजपथ पर। अब आपको यही याद रखना है, राजपथ का नया नाम बदलकर क्या कर दिया गया? राजपथ का नया नाम बदलकर आपका कर्तव्य पथ कर दिया गया। क्या कर दिया गया सर? कर्तव्य पथ इसका नाम बदलकर कर दिया गया। यहीं पर अपना क्वेश्चन रखना है, भारतीय सेना ने अपनी सेना का क्या किया? प्रदर्शन किया। उसी प्रदर्शन में मिसाइल, ये एक प्रकार की मिसाइल प्रणाली है, तो मिसाइल प्रणाली आकाश का जो नेतृत्व किया था वो किसके द्वारा किया गया था? चेतना शर्मा के द्वारा। चेतना शर्मा कहां की रहने वाली है? चेतना शर्मा खाटू श्याम गांव की रहने वाली है। ये गांव किस स्थान पर पड़ता है? ये गांव आपके राजस्थान के अंदर पड़ता है। सर कहां पड़ता है? राजस्थान के अंदर। ये बात कब की है? 26 जनवरी। ये सर बात कब की है? तो आपको याद रखना है, ये बात है आपकी 26 जनवरी 2023 की। 26 जनवरी 2023 की। आपको पता होगा क्या कि सची यहाँ पर चीफ गेस्ट के रूप में कौन आया था? तो आपको याद रखना है, यहाँ पर चीफ गेस्ट के रूप में आपके इजिप्ट के चीफ गेस्ट के रूप में इजिप्ट के प्रेसिडेंट आए थे। सर प्रेसिडेंट का नाम क्या था? अब्देल फतेह अल शीशी। नाम क्या था? अब्देल फतेह अल शीशी। अब्देल फतेह अल शीशी का नाम था, जो क्या थे? याद रखने आपको भैया, ये मुख्य अतिथि के रूप में भारत के अंदर बता रहे थे। अब आपके एग्जाम में क्या पूछेगा? आकाश के बारे में। ये सारी चीजें बस एक नजर में डालते रहो, इसी स्पीड से सारी क्वेश्चन बता रही हैं आपको। ये जो आपकी आकाश है, ये एक प्रकार की भारत की स्वदेशी है और मध्यम दूरी की स्वदेशी है। इसको भारत के द्वारा बनाया गया है। इसको ये याद रखना, मेक इन इंडिया है पहला क्वेश्चन। ये क्या है? ये आपकी मेक इन इंडिया है। और यही आपसे दूसरा क्वेश्चन क्या पूछता है? ये जो मिसाइल प्रणाली है ये किस प्रकार की है? तो आपको याद रखना, ये मध्यम दूरी की मिसाइल है। ये मध्यम दूरी की एक प्रकार की आपकी मिसाइल बन जाती है। अगला क्वेश्चन बनेगा, इसको किसने बनाया है? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा
इसको सर जी समीर वी कामत जिसके अध्यक्ष है। डीआरडीओ के नए अध्यक्ष का नाम क्या है? समीर वी कामत। तो आपको याद रखना है मध्यम दूरी की मिसाइल डीआरडीओ के द्वारा इसको बनाया गया है। दूसरा क्वेश्चन होगा इसकी क्षमता सर कितनी है? इसकी क्षमता हो जाती है 18,000 मीटर की ऊंचाई पर। 18,000 मीटर की ऊंचाई पर यह मिसाइल क्या कर सकती है? जाती है। इस मिसाइल का प्रयोग कौन करता है? इस मिसाइल का प्रयोग भारतीय आर्मी के द्वारा और इस मिसाइल का प्रयोग इंडियन एयर फोर्स के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? इंडियन एयर फोर्स 2 के द्वारा इसका यूज सर्जी किया जाता है। आपके एग्जाम में पूछ देगा ये जो मिसाइल है ये कब भारत के अंदर लॉन्च हुई थी? आकाश जो मिसाइल है ध्यान रखना इसका पहला मार्क 1990 में लॉन्च हुआ था। 1990 में लॉन्च हुआ था। इसका दूसरा संस्करण नया जो संस्करण है वो आपके 2010 में लॉन्च हुआ है। तो ये और इसके अलग अलग एडिशन ऑटोमेटिकली आते रहते हैं। तो ये दोनों बात याद रखना 1990 में हुआ था पहला और दूसरा हुआ था 2010 में। यहाँ तक क्वेश्चन खत्म होता है। इतनी नॉलेज आपको आनी चाहिए सब कुछ एक बार में। समझ गए? चलिए हाल ही में किस राज्य ने पॉस्को कानून में उम्र बदलाव के साथ पुरुषों के खिलाफ कानून बना दिया है? तो ध्यान रखो ये जो पॉस्को एक्ट होता है ये क्या होता है? POSCO। ये जो पॉस्को एक्ट है इसके बारे में आप लोग क्या जानते हो? तो ध्यान रखना जो पॉस्को एक्ट है ये भारत के अंदर जो पॉस्को एक्ट है ये हमारे भारत से रिलेटेड है और इस कानून के तहत याद रखना 18 साल की लड़कियों से क्या हो सकता था? शादी अगर होती है 18 साल से कम लड़कियों की तो अपराध माना जाएगा। लेकिन पॉस्को एक्ट के तहत ये एज कितनी कर दी गई है? 14 साल। ठीक है 14 साल से अगर कम उम्र की तो वो एक प्रकार का गैर कानूनी काम हो जाएगा। तो उसके बाद आपको क्या कर दिया जाएगा? जेल सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा। तो असम सरकार के द्वारा यह घोषणा कर दी गई है कि 18 वर्ष हटाकर इसको 14 वर्ष कर दिया जाए। तो सबसे पहले यह बदलाव याद रखना किसने किया है? असम सरकार ने किया है। दूसरा क्वेश्चन बनेगा असम के अंदर बच्चियों की शादियां कर दी जाती हैं कुल कितना प्रतिशत? तो असम में याद रखना अब तक का बच्चियों का जो प्रतिशत है बचपन में शादी करने का वो 31.8% है। कितना है? 31.8% है। और हमेशा एक बात याद रखना जब तक ये मां बनने लायक नहीं हो पाती है फिर भी उससे पहले ही 11.7% लड़कियां ऐसी हैं जो दोस्तों याद रखना मां बन जाती है जब उनकी उम्र मां बनने लायक भी नहीं होती है ना? तो इस प्रकार से हमारे देश में अभी भी कुछ इस प्रकार की प्रथाएं हैं। ये बात याद रखना। इसी में एक और प्रॉब्लम आती है जिसको आप लोग डाउरी सिस्टम के रूप में जानते हो या हिंदी में इसको प्रथा दहेज प्रथा के रूप में जानते हो। किस रूप में सर जी? दहेज प्रथा के रूप में जानते हो। दहेज प्रथा में भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो आपको याद रखना केरल भारत का पहला राज्य है जो दहेज प्रथा में पहले स्थान पर आ जाता है। तो आंसर यहाँ पर क्या हो गया आपका? असम हो गया। ध्यान रखिएगा अंडर एज 14 गर्ल्स असम में रजिस्टर केस अंडर पॉस्को लॉ। किस राज्य में स्थित कृत्रिम झील संजय सागर जलकुंभी के कारण आदर्श हो चुका है? ध्यान रखो जब भी आपसे बात पूछ दी जाए संजय सागर की ये चर्चे में है न्यूज में है। सर क्यों न्यूज में है? सबसे पहला क्वेश्चन। और एक बात हमेशा याद रखना अगर आप में से जो भी स्टूडेंट क्लास में अभी अवेलेबल है एक बार खुद से ये पूछो कि आप लोग नए पैटर्न पर पढ़ाई कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? नए पैटर्न पर जल्दी से कमेंट जरूर करना कि आप लोग नए पैटर्न पर पढ़ाई कर रहे हो या नहीं कर रहे हो और कर रहे हो तो कैसे कर रहे हो? कभी सोचा है आप लोगों ने? देखो डेली आप लोग पढ़ते हो एग्जाम में पॉलिटी का तो वैसा ही नहीं दिया गया कि पॉलिटी वहां पर पूछी जाएगी आपसे। और याद रखना जो एग्जाम में आपके बार आपके क्वेश्चंस आएंगे अब आपके एग्जाम में पूछेगा कि संजय सागर में हुआ क्या है? जलकुंभी। जलकुंभी का सर मतलब क्या होता है? जलकुंभी जलीय ऐसे जीव नामक एक पौधे होते हैं नीचे के मछलियां या मगरमच्छ इत्यादि जो सांस लेने के लिए ऊपर आते हैं उनको वो ऊपर आ नहीं पाते इस जलकुंभी के कारण और उनकी वहां पर मृत्यु हो जाती है। तो जो संजय सागर के अंदर मगरमच्छ पाए जाते हैं इन मगरमच्छ को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? मिस्टर कहा जाता है। मिस्टर क्रोकोडाइल के नाम से इन मगरमच्छ को जाना जाता है जो कहां पाए जाते हैं? संजय सागर में पाए जाते हैं। सर जी यहीं पर आपको पता होगा भोपाल स्थित है। भोपाल को झीलों का शहर कहा जाता है। भोपाल को या मध्य प्रदेश को ही झीलों का शहर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन याद रखना भारत के अंदर सबसे ज्यादा 3 प्रकार के मगरमच्छ पाए जाते हैं। तीनों प्रकार के मगरमच्छ वाला भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है? तो आंसर याद रखना आपका उड़ीसा है। भारत के अंदर सफेद मगरमच्छ कहां पाए जाते हैं? तो याद रखना भितरकनिका नेशनल पार्क के अंदर। कहां पाए जाते हैं? भितरकनिका नेशनल पार्क के अंदर। ये स्टडी जी के नए पैटर्न के ध्यान रखो। नया जो मिस्टर क्रोकोडाइल में अगर सिर्फ क्रोकोडाइल यानी कि मगरमच्छों की बात की जाए तीनों प्रकार के मगरमच्छों वाला राज्य उड़ीसा है। मिस्टर और क्रोकोडाइल सफेद क्रोकोडाइल किस राज्य के अंदर पाए जाते हैं? तो सफेद जो क्रोकोडाइल होते हैं व्हाइट सफेद जो क्रोकोडाइल होते हैं वो हमारे भितरकनिका नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। भितरकनिका नेशनल पार्क भारत के किस राज्य के अंदर स्थित है? तो आपको याद रखना यदि आपके उड़ीसा के अंदर स्थित है तो क्वेश्चन का जो आंसर हो जाता है वो हो जाता है आपका मध्य प्रदेश जो आपके दोस्तों सामने था। अब आपके एग्जाम में पूछेगा संजय सागर ये क्या है? एक प्रकार का रामसर स्थल भी है। इसको वेटलैंड का दर्जा कब दिया गया? शायद आपको ये बात पता भी ना हो इसको वेटलैंड का दर्जा कब दिया गया। लेकिन एसएससी में सबको पता होगी क्योंकि हम आपको पढ़ा चुके हैं डिटेल के साथ में। 2022 में इसको वेटलैंड का दर्जा दिया गया। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है हाल ही में वेटलैंड का दर्जा दिया गया। अगर ये जलकुंभी यहाँ पर साफ नहीं की जाती है तो इसको वापस ले लिया जाएगा। वेटलैंड का दर्जा से वापस लिया जा सकता है। इसीलिए ये बहुत ज्यादा आपके न्यूज में है। ध्यान रखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है तो ये रही आपकी ये रहा क्वेश्चन जलकुंभी का प्रकोप वाटर एलिगेट्स एबंडेंस इन संजय सागर मध्य प्रदेश। अगला देखिए क्वेश्चन आपका हाल ही में चर्चित हाथियों की मृत्यु से संबंधित सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? सर जी कौन सा? याद रखना सिमलीपाल। आपको पता है आपके एग्जाम ओरिएंटेड एग्जाम्पल के द्वारा ठीक है सिलेक्शन मेला आ रहा है। और ये सिलेक्शन मेला आपका 24 घंटे के लिए इस बिहार भारत के किस राज्य में स्थित है? ये है करंट अपडेट स्टैटिक। हाथी लेखा परीक्षा केंद्र कहां पे बनाया गया? तमिलनाडु के अंदर बनाया गया। बहुत अच्छी बात सम्राट भैया। चलिए ठीक है बी सर आंसर होगा। ओके चलिए बी अगर आंसर होगा तो ध्यान से
बात सुनो, क्या क्वेश्चन नंबर जब 6 की आपने बात की तो आंसर आपका एकदम सही है कि भैया ये आपके उड़ीसा के अंदर स्थित है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, क्या आप सुना है सर? ध्यान से सुनना मेरी बात। क्वेश्चन क्या है, हाथियों की सबसे ज्यादा जो मृत्यु देखी गई है वो कहां देखी गई है? सिमलीपाल नेशनल पार्क के अंदर। सिमलीपाल में अब तक जो मृत्यु मृत्यु हुई है, जो अब तक दोस्तों मृत्यु हुई है हाथियों की, कुल कितनी हुई है? तो याद रखना 2019 से लेके 2023 तक का जो डाटा अपने पास है उस डाटा के अकॉर्डिंग 11 ऐसे दोस्तों हाथी हैं, 11 ऐसे हाथी हैं जिनकी बेवजह यहाँ पर मृत्यु हो गई है किसी न किसी बीमारी इत्यादि के चलते। ये बात ध्यान रखना। इसी के पास एक बात आपको और याद रखनी है, सर जी ये जो हमारी मृत्यु हाथी की हुई है इनके बचाव के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट भी चलाए जा रहे हैं, फिर इनकी हो रही है मृत्यु। एक बार जल्दी से कमेंट कर दो, प्रोजेक्ट हाथी कब शुरू किया गया था? कौन सा सर जी? याद रखना प्रोजेक्ट जो एलिफेंट है, जो आपके हाथियों को बचाने के लिए प्रोजेक्ट एलिफेंट भारत के अंदर कब लॉन्च किया गया था? जल्दी बताइए। और प्रोजेक्ट और हाथियों को बचाने के लिए भारत के अंदर ही एक और नया प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ। इस प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट रिहैब। प्रोजेक्ट रिहैब लॉन्च किया गया। प्रोजेक्ट रिहैब किसने लॉन्च किया था? तो खादी विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन के द्वारा केवीआईसी ने लॉन्च किया था। कहां लॉन्च किया है? तो याद रखना ये आपके कर्नाटक के अंदर लॉन्च किया है। कर्नाटक के अंदर। और कहां लॉन्च किया है? और हमारे उत्तराखंड के अंदर भी लॉन्च किया था। कर्नाटक में किस स्थान पर? कर्नाटक के नागरहॉल, कर्नाटक के नागरहॉल नेशनल पार्क के अंदर इसको लॉन्च किया था। और उत्तराखंड में सभी स्थानों पर इसको लॉन्च किया था जहां जहां पर हाथी की प्रवृत्तियां हैं। इसी प्रकार से सर जी प्रोजेक्ट हाथी आप सभी का आंसर आ रहा है 1992 में चलाया गया। कब चलाया गया था? 1992 में। और आपको पता है सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात, जैसे हाथियों के लिए ये प्रोजेक्ट है इसी प्रकार से प्रोजेक्ट की पीडीएफ आप लोगों को अपने टेलीग्राम पर दी थी, और नहीं दी है तो कमेंट करो फटाफट से। ये सिमलीपाल उड़ीसा का पहला क्या है? ये उड़ीसा का पहला बायोस्फीयर रिजर्व भी है। बायोस्फीयर रिजर्व को हिंदी में जीव मंडल कहा जाता है। उड़ीसा का पहला जीव मंडल का नाम क्या है? सिमलीपाल इसका नाम है। उड़ीसा का दूसरा जीव मंडल कौन सा है? तो लिख लो कॉपी में, महेंद्रगिरी। नाम क्या है इसका? महेंद्रगिरी इसका नाम है। उड़ीसा का दूसरा बन जाएगा आपका बायोस्फीयर रिजर्व या फिर जीव मंडल। ये कब घोषित किया गया? ये 2021 में घोषित किया गया। लिख लो, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला एक और क्वेश्चन लिखो, सर जी सिमलीपाल ये सबसे पहले टाइगर रिजर्व घोषित हुआ था कब? 1956 में सिमलीपाल एक टाइगर रिजर्व घोषित हुआ था। इसी प्रकार से इसको जीव मंडल का दर्जा कब दिया गया था? 2009 में पहली बार यूनेस्को के द्वारा इसको बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा दे दिया गया था। इतने सारे क्वेश्चन आप लोग उड़ीसा से याद रखोगे। बोलो भारत माता की जय। चलिए सर जी, तो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा, हाथियों की लगातार मौतें चिंता का विषय है। हाल ही में किसी अमेरिकी एयरफोर्स में सेना ब्रिगेडियर जनरल के रूप में चुना है? किस भारतीय अमेरिकी को चुना गया? सर लिंक दीजिए, हर चीज की लिंक नहीं होती निधि जी, हर चीज की लिंक नहीं होती निधि जी, दे दीजिए। बताओ जल्दी से फटाफट यार, एकदम उमंग रखा करो अपने अंदर, जुनून रखा करो अपने अंदर। सोते सोते क्लास मत लिया करो, ऐसे क्लास लिया करो मान लो क्लास के तुरंत बाद आपकी मंगनी फिक्स होने वाली है ना, ऐसे। और मंगनी के बाद तुरंत आपको फोन नंबर मिल जाएगा, इतना खुश हुआ करो क्लास के अंदर, ठीक है। चलिए भाई, तो क्वेश्चन का सबसे पहले आंसर याद रखो, अशोक सोता, राजा जेचेरी, राजा जेचारी, बिपिन चंद्र रामपाल चल। तो आंसर होगा राजा जेचेरी हाल ही में भारतीय मूल के व्यक्ति हैं और अमेरिकी एयरफोर्स में ब्रिगेडियर जनरल के पद पर नामित हो चुके हैं, ध्यान रखो। राजा भैया डन। अगला, हाल ही में आधुनिक सिंचाई प्रणाली वाली नारायणपुर लेफ्ट बैंक नहर का उद्घाटन किस राज्य के अंदर किया गया है और किस नदी पर सर जी किया गया? ये भी बात बता दो। और आपको पता है जिस नदी पर इसका शुभारंभ किया गया था उस नदी का नदीय तंत्र हमने आपको पढ़ाया था करंट अफेयर में। करंट अफेयर कोई पढ़ाता है? ये नहीं पढ़ाता ना, लेकिन आप मेरे साथ पढ़ते हो क्योंकि मेरे साथ आप करंट अपडेट स्टडी के हिसाब से पढ़ते हो, इसलिए समझ गए। हम तो लुट गए। प्रताप सूरज जी, क्यों भाई क्या हुआ? अच्छा ऋतुराज सूरज जी, क्या हुआ? पवन कुशवाहा जी, गुड मॉर्निंग मेरे भाई, गुड मॉर्निंग। चलिए देखो, सबसे पहले नारायणपुर लेफ्ट बैंक नहर का शुभारंभ किया गया। सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर आपको होना चाहिए, ये करंट अफेयर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर जाता है किसको सर जी? कर्नाटक को। ओके सर जी, याद हो गया। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, क्यों किया गया? सिर्फ और सिर्फ सिंचाई के लिए इसका शुभारंभ किया गया। अब ध्यान रखो किस नदी पर किया गया? एक नदी का नाम है जिसको आप लोग जानते हो, कृष्णा नदी, ठीक है। एक नदी है जिसको आप लोग जानते हो कृष्णा नदी के नाम पर, तो कृष्णा नदी पर इसका शुभारंभ सर जी किया गया, ठीक है। सर जी हम लोग ये भी बात जान चुके हैं। आपसे कह दिया जाए इसकी सर जी कुल लागत कितनी आई है, जो एग्जाम में नहीं पूछेगा, फिर भी 4699 करोड़ रुपए इसकी कुल लागत आई हुई है, ठीक है सर जी। ये भी हम लोग बात समझ गए। इसके तहत क्या किया जाएगा? बस इतना याद रखो, लोगों को सिंचाई का माध्यम मिलेगा। अगर आपसे पूछ दिया जाए भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसने पानी की कमी के कारण सिवकलिन मेथड का प्रयोग किया है? सिवकलिन मेथड, जल्दी बताओ आंसर। सिवकलिन मेथड का प्रयोग करने वाला, सिवकलिन मेथड का प्रयोग करने वाला भारतीय राज्य कौन सा है? जल्दी से क्वेश्चन का आंसर बताइए, ठीक है सर बता देंगे, जल्दी बताओ कमेंट करके। अगला क्वेश्चन होगा, ध्यान से पढ़ना, कृष्णा नदी के बारे में। क्या आप लोग ये जानते हो जो आपको पढ़ा रहे कृष्णा नदी के बारे में, कृष्णा रिवर के बारे में? देखो भैया, ये जो आपकी कृष्णा नदी है, हाँ जी सर जी, ये जो कृष्णा नदी है ये कहां से निकलती है? तो याद रखना ये एक प्रकार की भारत में बहने वाली एक नदी है। ये आपके महाबलेश्वर से निकलती है, ये पश्चिमी घाट से निकलती है, ठीक है। ये नदी आपके पश्चिमी घाट के महाबलेश्वर, ये पश्चिमी घाट के महाबलेश्वर, ठीक है, पश्चिमी घाट के महाबलेश्वर से क्या होता है? पश्चिमी घाट के महाबलेश्वर घाटी से। सर जी इस नदी की टोटल लंबाई कितनी है? 1400 किलोमीटर। 1400 किलोमीटर इस नदी की टोटल आपकी लंबाई मिल जाएगी। ये भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ये भारतीय राज्य आपके महाराष्ट्र, भारतीय राज्य आपका कर्नाटका, भारतीय राज्य आपका जाता है यहाँ पर आंध्र प्रदेश, भारतीय राज्य आपका जाता है तेलंगाना,
तेलंगाना से ऊपर, और कहां पे गिर जाती है जाके, याद रखना दोस्तों, बे ऑफ बंगाल के अंदर ये गिर जाती है। कहां गिर जाती है? बे ऑफ बंगाल में जाकर ये आपकी गिर जाती है। एक क्वेश्चन और याद रखना हमेशा हमेशा के लिए, एक स्थान है विजयवाड़ा, आपने नाम सुना होगा, एक स्थान है विजयवाड़ा, और विजयवाड़ा के साथ साथ में हैदराबाद कहाँ का? हैदराबाद कहाँ का? तेलंगाना का। ये किस नदी पर स्थित है? ये दोनों के दोनों जो शहर हैं वो आपके कृष्णा नदी पर स्थित है। कहां पर स्थित है जी? कृष्णा नदी पर स्थित है। इसी नदी पर दो जलप्रपात बने हुए हैं। कौन कौन से जलप्रपात बने हुए हैं? शिव समुद्रम, श्रीनगर पट्टम। ठीक है, याद रखना कौन कौन से दो जलप्रपात बने हुए हैं? शिव समुद्रम और श्रीरंगपट्टनम। श्रीरंगपट्टनम, ये दो प्रकार के जो वो बने हैं आपके जलप्रपात, वो कहां बने हैं? ये विजयवाड़ा के अंदर बने हैं। एक क्वेश्चन ने आपसे पूछा था, शायद किसी का आंसर नहीं आया है, सिर्फ एसएससी को छोड़कर, बहुत बढ़िया। फिर भी सिविल करेंट मेथड का प्रयोग करने वाला भारत का जो एकमात्र राज्य है वो आपका महाराष्ट्र है। ठीक है भैया, चलिए सर जी। और पानी की कमी पूरा करने के लिए, पानी की कमी को पूरा करने के लिए भारत की किस राज्य सरकार ने रिवार्ड प्रोग्राम शुरू किया है? तो बता सकता है क्वेश्चन का आंसर? रिवार्ड प्रोग्राम किसकी सहायता से? वर्ल्ड बैंक की सहायता से। वर्ल्ड बैंक को इंग्लिश में लोग किस नाम से जानते हैं? वर्ल्ड बैंक को इंग्लिश में लोग विश्व बैंक के रूप में जानते हैं। तो रिवार्ड परियोजना को लॉन्च करने वाला भारतीय राज्य कौन सा है? विश्व बैंक से पैसा लेकर शुभारंभ किया है। किसने शुभारंभ किया, जल्दी बताइए, किसने शुभारंभ किया है? पूजा मंडल जी, वो कल से क्लास लेंगे। ठीक है, विशाल सर की पड़ोसी राधा, आए हाय। गुरु जी प्रणाम। प्रणाम राधा जी, प्रणाम। ज्योति ठाकुर जी, विशाल सर डिजिटल करंट अफेयर्स। आंसर आ रहा है किसी का? संजय सर करवाएंगे, ये पूछ लो के लिए, ये मत बताना कि आंसर क्या होगा, है ना? आंसर नहीं पता, आंसर नहीं पता क्वेश्चन का, इतना महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ये पूछ लो। एग्जाम में तो ध्यान ही नहीं है तुम्हारा, देखा जाए तो। क्या करोगे देख देख के? एक आंसर आपका हो जाता है उड़ीसा, और एक आ जाता है क्वेश्चन का आंसर आपका कर्नाटक। ये भारत के दो राज्य है जहां पर विश्व बैंक ने किसका शुभारंभ किया है? रिवार्ड परियोजना का। इसी रिवार्ड के तहत एक और परियोजना है जिसका नाम है चिराग। चिराग प्रोजेक्ट को किसने लॉन्च किया है? विश्व बैंक की सहायता से। जब चिराग परियोजना शुरू की गई है तब क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका छत्तीसगढ़ हो जाएगा। कहां पर शुभारंभ किया है? छत्तीसगढ़ के अंदर शुभारंभ किया है। और अगर पूछ दिया जाए किसी राज्य सरकार ने खुद के लिए किया है, तो क्वेश्चन का आंसर याद रखना आपका हरियाणा है। ये दो भारतीय राज्य है, लेकिन ध्यान रखना ये पानी से रिलेटेड है, ये फार्मर से रिलेटेड है, दोनों बात अलग करके याद रखना। हाल ही में किस देश द्वारा FIDE विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2022-2023 की मेजबानी की जाएगी? ऐसा कौन सा देश है जिसकी मेजबानी करेगा? 1 मई से लेकर 7 अप्रैल से 1 मई तक इसकी मेजबानी आपके कजाकिस्तान के द्वारा की जाएगी इसकी मेजबानी। ठीक है सर जी। अगला, हाल ही में विमोचित पुस्तक नेवर गिव इन इंच फाइटिंग फॉर द अमेरिका आई लव किसके द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है? इस पुस्तक के माइक पोम्पियो के द्वारा, किसके द्वारा? माइक पोम्पियो के द्वारा लिखा गया है। माइक पोम्पियो के द्वारा लिखा गया है। चलिए एग्जाम फॉर चैनल की बात करें तो जितने स्टूडेंट अभी हाल ही में कमेंट कर रहे हैं, संजीव बैकवर्ड डे का मतलब समझते हो? पिछड़ा दिवस, यानी कि नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के लिए, जो उनको उभारने के लिए ये दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। उनको उभारने के लिए प्रत्येक वर्ष ये दिवस मनाया जाता है। किसी भी प्रकार की बीमारी, किसी प्रकार के पिछड़ापन से लोग क्या करते हैं? आपने मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य को पढ़ा होगा। वंचित रखते लोगों को छुआछूत, ये ड्रामा वो ड्रामा, मेरा लड़का तुम्हारे साथ शादी नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा? क्योंकि वो अदर कास्ट से हो, मैं तुम्हारे यहाँ पानी नहीं पीऊंगा। आपने ये ड्रामे सुने होंगे, है ना? तो उन्हीं ड्रामों में ये क्वेश्चन है कि पिछड़ा दिवस ये मनाया ही कब जाता है? तब याद रखना 31 जनवरी को प्रत्येक वर्ष इस प्रकार के दिवस को सेलिब्रेट दोस्तों किया जाता है। इस दिवस को पहली बार कब मनाया गया था? इस दिवस को पहली बार महिलाओं के द्वारा 29 जनवरी 1961 में सच्ची मनाया गया था। लेकिन याद रखना आफ्टर सम टाइम इस दिवस को 1963 में कब कर दिया गया? 1963 में यह दिवस आपके 31 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाने लगा। तो 31 जनवरी की डेट याद रखना, तब से यह दिवस मनाया जाता है मेरे भाई लालू भैया। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछता। अब एग्जाम में क्या पूछेगा वो मेरी बात सुनना। एग्जाम में पूछेगा नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, नहीं नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस एक भारत के अंदर राष्ट्रीय कमीशन खोला गया, भारत के अंदर राष्ट्रीय आयोग खोला गया, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल फॉर किसके लिए? बैकवर्ड क्लासेस के लिए। आंसर भी आ रहा है आर्टिकल में। क्या भाई, सैल्यूट है मेरे भाई को जिसने ये आर्टिकल लिखे हो। किस चैनल पे हैं आप? एसएससी एग्जाम एग्जाम्पल पर। नाम क्या है? सम्राट सिंह। 338 और 338 ए आर्टिकल। वाह मेरे भाई। सम्राट जी नहीं, SC ST 338 ए, 338 बी, 338। वाह अमेजिंग, मजा आ गया, दिल खुश कर दिया आपने। तब ध्यान से मेरी बात सुनना, ध्यान से। एक होता है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, एक होता है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, एक होता है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब। भारत के कुल कितने राज्य हैं जो अपने समुदायों को, नेशनल कम्युनिटी को शेड्यूल्ड ट्राइब में बदलना चाहते हैं? भारत के 5 राज्य हैं। 5 राज्यों की कितनी जनजातियां? 6 जनजातियां कह रही हैं कि शेड्यूल्ड कास्ट से शेड्यूल्ड ट्राइब में बदल दिया जाए। आप में से किसी को पता है भारत के वो कौन कौन से राज्य हैं? और राजकुमार गोरी वो कौन कौन सी जनजातियां हैं? एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछ लेगा ये जनजाति भारत की किस राज्य से संबंधित है? तो बता दो जल्दी से कमेंट करके, जितने भी मेन चैनल पर है। सरना धर्म का संबंध किससे है? सरना धर्म का संबंध किससे है? जो मांग चल रही है कि नया धर्म बना दिया जाए, सरना धर्म। जल्दी से करो कमेंट, ठीक है? तब तक क्या बताते हैं, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल फॉर बैकवर्ड क्लासेस का जो आर्टिकल है वही आर्टिकल नंबर 338 सर जी बी है। शेड्यूल कास्ट का जो आर्टिकल है वो आर्टिकल आपका 338 ए है। शेड्यूल ट्राइब का जो आर्टिकल है वो आर्टिकल आपका 338 है। इसका आर्टिकल ए है और यहाँ पर कुछ नहीं है। ये आर्टिकल 338 है, ये 338 ए है और ये 338 आपका बी है। इन सब के बारे में पढ़ा चुके हैं। जब बात आती है बैकवर्ड के बारे में, तो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हमारे
14 अगस्त 1993 को इसकी स्थापना। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली के अंदर स्थित है। इसके चेयरमैन का नाम क्या है? हंसराज गंगाराम। इसके एग्जीक्यूटिव चेयरमैन का नाम क्या है? तो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन का नाम याद रखना हंसराज, ठीक है, हंसराज गंगा रमन उनका नाम है। गंगा रमन उनका नाम है। सरना धर्म का संबंध भारत के किस राज्य से है? इसका संबंध भारतीय राज्य आपके झारखंड से है। किस राज्य से संबंधित है? झारखंड से रिलेटेड है, बात याद रखना। ठीक है सर जी, आगे बढ़ जाओ। हाल ही में राष्ट्रपति द्वारा किस शहर में 12 अनूठी प्रजातियों वाला उद्यान का उद्घाटन किया गया? तो ट्यूलिप का। कहां पर इसका उद्घाटन किया गया सर जी? तो आपको याद रखना है राष्ट्रपति भवन के पास में उद्यान उत्सव का शुभारंभ किया गया है। इस उत्सव का नाम है उद्यान उत्सव। और राष्ट्रपति का जो वो है आपका रायसीना है राष्ट्रपति भवन, वो कहां पर स्थित है? वो आपके दिल्ली के अंदर स्थित है। ये आम जनता के लिए खोल दिया गया। कब से कब तक खोला गया? ये आपके 31 जनवरी से स्टार्ट होकर 26 मार्च 2023 तक दोस्तों खुला रहेगा। और आपको पता होगा हाल ही में आपको पता होगा मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? अमृत उद्यान। इसका नाम बदलकर अमृत उद्यान कर दिया गया। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। सर जी हो गया क्वेश्चन? हाँ जी हो गया। सर जी आगे बढ़ जाते हैं। हमेशा एक बात हमने आपको क्या पढ़ाई है सर? क्या पढ़ाया है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जहां जहां आ जाए बस आपको क्या याद रखना है? मयूरभंज जिला का नाम याद रखना। भारत की पहली महिला जनजाति महिला राष्ट्रपति बनी है। इनकी जनजाति का नाम क्या है? संथाली। इनका संबंध भारतीय राज्य किससे? उड़ीसा से है। आपके उड़ीसा से है। पहली महिला गवर्नर कहां की बनी है? याद रखना झारखंड की पहली महिला गवर्नर इनको नियुक्त कर दिया गया था। इसी प्रकार से एक बात और याद रखना, संथाली भारत के अंदर एक भाषा भी है। तो भारत के अंदर एक और भाषा जिसका नाम है संथाली, एक भाषा जिसका नाम है बोडो, एक और भाषा बोडो के साथ में जिस भाषा का नाम हो जाता है मैथिली के साथ एक और भाषा है जिस भाषा का नाम है डोंगरी। भारत की 4 भाषाओं को याद रखना दोस्तों, 4 भाषाओं को 92वां संविधान संशोधन 2003-4 के तहत भारत के अंदर दोस्तों जोड़ दिया गया था। किस अनुसूची में जोड़ा गया था? तो आपको याद रखना है 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। ऐसे याद रखो मेरे भाई, जब भी बात याद आए किसी भी इंसान की, क्या होता है आपकी लाइफ में, ये देखो सीधी सी बात है, आप लड़के हो, आपकी एज कितनी होगी? जब आपकी खूब उम्र होगी ना, तो आप 18 साल से लेकर 30 साल के बीच में होंगे जो इस क्लास में है। बोलो हो या नहीं हो, जागरूक हो या नहीं हो। अब इस एज में सबसे ज्यादा हमारी लाइफ में क्या होता है? सिर्फ 2 चीजों का प्रेशर होता है। किन किन चीजों पर सबसे बड़ा प्रेशर होता है हम लोगों के ऊपर? कि भैया अब पढ़ ले ताकि तेरी नौकरी लग जाए। और दूसरा पैसा क्या होता है? सीधी सी बात है, वो मेरी थी, वो मेरा था, वो मेरी नहीं थी, वो मेरी नहीं है, ये वाला सेशन चलता है। तो हमेशा एक बात याद रखना, क्या जब भी तुम्हारी एक्स या तुम्हारा एक्स था या थी की याद आती है तो क्या करते हो? रोते हो, पुराने इमेजेस देखते हो, उसका चेहरा देख के रोना आता है, उसका पूरा बैकग्राउंड फिर से याद आ जाता है ना। इसी प्रकार से जब भी एग्जाम में कोई क्वेश्चन आए, जब भी करंट अफेयर में कोई क्वेश्चन आए, उसका पूरा बैकग्राउंड छान मारा करो। वहां पर हुआ करते थे, यहाँ पर हंसा करोगे। इतनी बात समझ में आई? उसके बाद एक छोटा सा मोटिवेशन कि तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता, लेकिन अब तुम नहीं हो तो मां कसम से पैसा पैसा और पैसा होता या होगा। ऐसे ये मोटिवेशन बढ़ गए आगे, समझे? हर चीज की दवा है यार, बस पूछो तो सही। किस देश की मिशेल ओ ऑस्कर नामांकन पाने वाली पहली एशियाई महिला बनी है? याद रखना किस देश की रहने वाली है? मिशेल ओहो, इनका नाम याद रखना। और ये आपके मलेशिया की रहने वाली है। कहां की है? मलेशिया की रहने वाली है। ठीक है गुरुजी, आगे बढ़ जाओ। बस ये छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं। अगला, हाल ही में पर्यटन मंत्रालय ने किस मंत्रालय को स्मारक मित्र योजना को हस्तांतरित कर दिया है? देखो, स्मारक जो मित्र योजना है इसका संबंध पर्यटन मंत्रालय से था। पर्यटन मंत्रालय कहता था स्मारक मित्र योजना के तहत हम लोगों को उस स्थान पर लाएंगे जहां पर महत्वपूर्ण स्मारक हैं। और अब क्या हुआ है? इस स्मारक मित्र योजना को हस्तांतरित करके कहां भेज दिया गया? संस्कृत मंत्रालय भेज दिया गया। एग्जाम में क्या पूछेगा? ये कब शुरू हुई, क्यों शुरू हुई, कैसे शुरू हुई, सब कुछ इसके बारे में हम आपको पढ़ा चुके हैं। इसके तहत पर्यटन मंत्रालय ने कुल कितनी स्मारकें सौंपी है संस्कृत मंत्रालय को? याद रखना टोटल 1000 स्मारकें हाल में सौंप दी गई हैं और 500 सौंपी गई हैं। 500 स्मारकें 15 अगस्त 2023 तक सौंप दी जाएंगे। संस्कृत मंत्रालय के मिनिस्टर का नाम क्या है सर जी? जी किशन रेड्डी। और इसी के राज्य मिनिस्टर का नाम क्या है? तो याद रखना मीनाक्षी लेखी। खत्म क्वेश्चन। अगला सर जी 15, किस मोटर कॉर्पोरेशन कंपनी टोयोटा ने अपना सीईओ बनाया है? भैया का नाम हो जाता है काजी, ये रही कोजी सातो। ये कहां के रहने वाली है? जापान के रहने वाले हैं। और ध्यान रखना टोयोटा जो कंपनी है ये कहां की रहने वाली है? ये भी आपके जापान की रहने वाली है। और आपको पता होगा कि आपके बदलते हुए एग्जाम के पैटर्न में एक क्वेश्चन ऐड होता है, वो कौन सा? कि हाल ही में किया गाड़ी लॉन्च हुई, ये किस देश की गाड़ियां है? ये किस देश के द्वारा मैन्युफैक्चर की गई गाड़ियां हैं? अब आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं, ध्यान रखना। सर मेरे नेट को बुखार हो गया है। सर मेरे नेट को बुखार हो गया है। अच्छा, क्या बताएं यार नेट के लिए? एक बार पानी में डाल के निकाल लो, ठीक है? एक बार पानी में डाल के निकाल लो, ठीक है मेरे भाई? अब ठंड अगर लग रही हो ज्यादा तो फिर एक काम करो, सुबह सुबह चाय पियोगे अभी तो मम्मी जिस गैस पे या चूल्हे पे या स्टोव पे खाना बनाएंगी, जैसे खाना बन जाए तुम उसके ऊपर बैठ जाना थोड़ी देर के लिए, ठीक है? थोड़ा अच्छा लगेगा, फिर बहुत ज्यादा बुरा लगेगा, लेकिन फिर बहुत अच्छा लग के बहुत बुरा लग के थोड़ा रोगे, फिर सही हो जाओगे। तो काजी साथ याद रखना, ये कंपनी जापान की। और आपको पता होगा दुनिया का एकमात्र देश जो सबसे ज्यादा कारें बेचता है उस देश का नाम चाइना है। नंबर 2 पे आपका यूएसए, नंबर 3 पे आपका भारत आ जाता है। भारत ने किसको हरा दिया है गाड़ियों की बिक्री में? याद रखना जापान को। और चौथे नंबर पे आपका जापान आता है, ठीक है? चलिए सर जी, हाल ही में किस देश की अंडर 90 क्रिकेट टीम ने T20 विश्व कप खिताब जीत लिया है? किसने जीता है भैया? तो याद रखना हमारे
भारत के द्वारा इस प्रतियोगिता को हाल ही में जीत लिया गया। भारत ने इंग्लैंड को कितने विकेट से हराया? हमारे भारत ने इंग्लैंड को 7 विकेट से सर जी हरा दिया है। खत्म सर जी। हाँ जी। अगला किस देश ने अगला क्वेश्चन है, किस देश ने महिला क्रिकेटरों को सम्मानित करने के लिए डेबी एच मेडल की शुरुआत कर दी है? ऐसा कौन सा देश है, ऐसा कौन सा देश है जिसने सर जी क्या कर दिया है, जिसने महिला क्रिकेटरों को सम्मानित करने के लिए डेबी एच मेडल का शुभारंभ कर दिया है? जेबी एच मेडल का शुभारंभ कर दिया है, किसने किया है बताइए? सर कल मेरे एग्जाम में बहुत अच्छी बात है, कल आपका एग्जाम है, ठीक है, बताइए किस देश के द्वारा हाल ही में, किस देश के द्वारा हाल ही में क्या किया गया है? याद रखना है, डेबी एच मेडल की शुरुआत कर दी गई है। डेबी एच मेडल की शुरुआत कर दी गई है, किसने की है? डेबी एच मेडल की शुरुआत किसने की है? डब्ल्यूटीओ का हेडक्वार्टर, अरे यार सीधी बात, जेनेवा स्विट्जरलैंड में, ये भी कोई पूछने वाली बात थी। तो याद रखो भैया, डेबी एच मेडल की शुरुआत हाल ही में आपके न्यूजीलैंड के द्वारा, किसके द्वारा कर दी गई सर? न्यूजीलैंड के द्वारा। हम लोग एक क्वेश्चन बोल गए हैं, ध्यान रखना, क्वेश्चन ये था, ये वाला इंपॉर्टेंट था, हम लोग इसको वन लाइनर कर गए, एक बार इस पे नजर डाल लेना। ये जो प्रतियोगिता है ना, ये प्रतियोगिता आपके 14 दोस्तों जनवरी से स्टार्ट हुई थी, 14 जनवरी से 29 जनवरी तक ये प्रतियोगिता आपकी हुई थी। आपसे पूछ दे कितने फॉर्मेट वाला गेम था, महिलाओं का है तो ध्यान रखना 20 ओवर का सीरीज बात है, T20 आपका मैच था। आपके एग्जाम पूछ दे इसको कौन सा देश था जिसने होस्ट किया? इसको आपके साउथ अफ्रीका के द्वारा। इसको किस देश ने? तो साउथ अफ्रीका के द्वारा इसको होस्ट किया गया। सर जी चैंपियनशिप देश कौन सा है? अभी आपको ऊपर लिखा हुआ है इंडिया चैंपियनशिप है। इसमें कौन सा देश है जो रनर है? इसमें आपका इंग्लैंड जो देश है वो आपका रनर है। इसमें टोटल पार्टिसिपेट कंट्री कितने थे? इसमें 16 देशों ने भाग लिया था। इसमें कुल कितने मैच खेले गए थे? इसके अंदर टोटल आपके 41 मैच खेले गए थे। आपसे पूछ दिया जाए प्लेयर ऑफ द सीरीज किसको मिली है? तो ग्रेश को मिली है। प्लेयर ऑफ द सीरीज आपके प्लेयर ऑफ द सीरीज आपके स्केयर्स को मिली है। ये सर जी कहां के रहने वाले हैं? ये हमारे इंग्लैंड के रहने वाले हैं। आपसे ये पूछ दिया जाए मोस्ट रन, सबसे ज्यादा रन निम्नलिखित में से किसने बनाए हैं? सबसे ज्यादा रन बनाए हैं आपके श्वेता, सबसे ज्यादा रन हमारे श्वेता शेरावत के द्वारा बनाए गए। श्वेता शेरावत का संबंध कहां से है? श्वेता शेरावत का संबंध हमारे दोस्तों भारत से है। कहां से? भारत से है, ठीक है। 297 रन की पारी इन्होंने खेली थी, 297 रन इन्होंने टोटल इसमें बनाए हैं, ठीक है सर, याद हो गया। आगे बढ़ जाओ। अगला है 18वां, हाल ही में किसने देश भर में सभी जिलों में आउटरीच कार्यक्रम निधि आपके निकट 2.0 लॉन्च किया है? इस 2.0 को हाल ही में सर किसने लॉन्च किया है? तो क्या याद रखोगे? ईपीएफओ। कितने गया? ये रहा, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के नाम से जाना जाता है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना सर कब हुई थी? इसकी स्थापना आपके 4 मार्च 1952 को हुई थी। सर इसका जो हेडक्वार्टर है कहां पर है? इसका हेडक्वार्टर आपके दिल्ली के अंदर स्थित है। सर जी इसके एग्जीक्यूटिव चेयरमैन का नाम क्या है? नीलम एस, इनका नाम क्या था? तो याद रखना इनका नाम है आपका नीलम एस राव, इनका नाम था। किसानों से कर्मचारियों से संबंधित है, निधि आपके निकट 2.0, ध्यान रखो, ठीक है सर। आगे बढ़ जाइए। आगे है, हाल ही में किस देश में पैट पावेल को देश के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो देश के नए राष्ट्रपति बने हैं चेक गणराज्य के। कितने? चेक गणराज्य के। कुल प्रधानमंत्री और राष्ट्रपतियों की सूची कितनी है? 11। हमने आपको 11 प्रेसिडेंट आपकी कॉपी में लिखवाए हैं, हमने आपको 11 प्रधानमंत्री आपकी कॉपी में लिखवाए हुए, और क्या कहा है कि संपूर्ण एग्जाम, चाहे एग्जाम कोई भी हो, इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा जो हमने आपको स्वयं लिखवाए हैं। अब डिपेंड करता है कि आप लोग क्लास में तब थे या नहीं थे, है ना मेरे भाई। अब ऐसा तो है नहीं आपको बार बार एक ही चीज लिखवाते रहे, ये तो गलत है ना। जब जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तब तब इनका रिवीजन और वो 11 प्रधानमंत्री राष्ट्रपति आपको नोट करवा देते हैं, तो भैया इनको अलग से याद रखना। हर बार ये चीज हम आपको दोस्तों कवर कराते हैं, तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप क्लास में थे या नहीं थे। इसी के साथ अगला क्वेश्चन 20, हाल ही में भारत के आयरन मैन कहे जाने वाले साबिर अली का किस उम्र में निधन हो गया है? साबिर भैया कहां चले गए हैं? भगवान के पास चले गए हैं, 67 वर्ष की उम्र में चले गए हैं, 67 वर्ष की उम्र में चले गए हैं। भारत के आयरन मैन कहे जाने वाले व्यक्ति हैं। क्वेश्चन नंबर 21, बस 40 क्वेश्चन बचे हैं, लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि इतना डीप ना जाके, क्योंकि आपको ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, जल्दी से टू द पॉइंट पढ़ने की कोशिश करो और जल्दी से क्वेश्चन करने की कोशिश करो और आगे बढ़ते रहो थोड़ा स्पीड से। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल 1 फरवरी को अपनी स्थापना के कौन से संस्करण को होस्ट कर रहा है? तो आंसर याद रखना, हाल में भारतीय तटरक्षक बल 1 फरवरी को अपनी स्थापना के किस संस्करण को? तो दोस्तों अपनी स्थापना के फलाने संस्करण को। सर जी कौन से? याद रखना, अब की बार ये क्या कर रहे हैं? अब की बार ये किस संस्करण को होस्ट कर रहे हैं? कोई बताएगा किस संस्करण को ये होस्ट कर रहे हैं अब की बार? इसी प्रकार से सीधी सी बात यार, 46वें संस्करण को अब की बार इनके द्वारा होस्ट किया गया। अगला क्वेश्चन है कौन सा? ये सर जी बना कब था? 18 अगस्त 1978 को इंडियन कोस्ट गार्ड का गठन सर जी किया गया था। इसका हेडक्वार्टर किस स्थान पर है? इसका हेडक्वार्टर आपके न्यू दिल्ली में है। कहां पर है? न्यू दिल्ली में है। वर्तमान में इसके डायरेक्टर जनरल का सर नाम क्या है? तो नाम याद रखना, इनका नाम हो जाता है हमारे वीरेंद्र, ठीक है। इनका सर नाम क्या है? वीरेंद्र सिंह पठानिया, VH पठानिया या वीरेंद्र सिंह पठानिया, वीरेंद्र सिंह पठानिया। और आपको पता है भारत के अंदर कुल कितने डायरेक्टर जनरल यानी कि महानिदेशक, डायरेक्टर जनरल को हम लोग कहते हैं हिंदी में महानिदेशक, कुल कितने महानिदेशक इंपॉर्टेंट है? सर जी 13 महानिदेशक इंपॉर्टेंट है। सर ये आपने कब पढ़ाए हैं? हमने आपको सैटरडे एग्जाम्पल में जिस दिन क्लास हुई थी मेरी, उसके एक दिन पहले हमने आपको ये पढ़ाई है, ध्यान रखना, SSC एग्जाम एग्जाम्पल पर। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है वीरेंद्र सिंह पठानिया के बारे में। 46वां कौन सा बनाया अपना दिवस इन लोगों ने हाल में? सॉरी 47वां दिवस सेलिब्रेट किया है, 46वां नहीं, वही हम कह रहे थे कहीं एरर है, 47वां सेलिब्रेट किया है, ऑप्शन गलत कर देना। 47वां जो दिवस है वो उनके बारे इन्होंने अपना सेलिब्रेट किया है स्थापना का, ठीक है, ठीक है सर जी।
हाल ही में किस राज्य की झांकी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार दे दिया गया है? सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार दिया गया। नंबर 1 पे जाओ, उत्तराखंड जिम कार्बेट नेशनल पार्क को दर्शाया है। नंबर 2 पे हमारे भारत का जो राज्य होगा वो आपका महाराष्ट्र हो जाएगा। नंबर 3 पर भारत का जो राज्य होगा उस राज्य का नाम क्या है? तो याद रखना उत्तर प्रदेश आपका ये राज्य हो जाता है। क्या हो जाता है? उत्तर प्रदेश भारत का ऐसा राज्य बन जाता है। ठीक है सर जी, कितने लोगों ने इस गणतंत्र दिवस 74 गणतंत्र दिवस में भाग लिया था? तो भारत के कुल 17 राज्यों की तरह प्लस यूनियन टेरिटरी भी इसमें शामिल थे। कुल 17 ने भाग लिया था 36 में से। बस कितनी बात आपको याद रखनी है सर। इसको याद करने के बाद में अगर हमारे एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि सर ये बता दो कि हमारे भारत के अंदर सर्वश्रेष्ठ रेजिमेंट की टुकड़ी के रूप में किसको चुना गया? सर्वश्रेष्ठ रेजिमेंट टुकड़ी के रूप में या रेजिमेंट सेंटर, सबसे बेस्ट रेजिमेंट, सबसे बेस्ट रेजिमेंट सेंटर के रूप में किस सेंटर को चुना गया है? याद रखना पंजाब को सर चुना गया। किसको चुना गया? ध्यान रखना आपके पंजाब को चुना गया है। आपसे पूछ दिया जाए सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल का नाम क्या है? सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल का दर्जा सर किसको दिया गया? तो याद रखना दोस्तों सीआरपीएफ को दिया गया। सीआरपीएफ को सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल का दर्जा यहाँ पर दे दिया गया है। अगर पूछ दिया जाए सर्वश्रेष्ठ मंत्रालय किसको चुना गया है? लिखते रहना सर्वश्रेष्ठ मंत्रालय किसको चुना गया है? आपको याद रखना है जनजातीय मंत्रालय। किसको चुना गया? जनजातीय मंत्रालय सर्वश्रेष्ठ मंत्रालय चुना गया है। आपके एग्जाम में पूछ दे सर जी पॉपुलर चॉइस किसको चुना गया भारतीय राज्य? पॉपुलर चॉइस के रूप में भारत के अंदर सबसे ज्यादा चॉइस किया जाने वाला राज्य कौन सा है? तो वो राज्य आपका गुजरात हो जाएगा। पॉपुलर चॉइस में प्रथम स्थान इसने किया है। इसी प्रकार से भारत की तीनों सर्वोच्च सेनाओं में सबसे बेहतर सेना इंडियन एयरफोर्स को चुना गया है। सबसे बेहतरीन सेना के रूप में इंडियन एयरफोर्स को चुना गया है। इसके मार्चिंग दल को चुना गया है। आई होप आपने ये सारे क्वेश्चन मेरे साथ सही से समझे होंगे, सही से कवर भी किए होंगे, है ना? ठीक है, चलिए 22वां हो गया। चलिए ये आपका 74 रिपब्लिक डे 2023 बेस्ट डेब्यूटी अवार्ड। फर्स्ट उत्तराखंड, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा आपका उत्तर प्रदेश। किसी फिल्म उद्योग में योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया? किसको दिया गया है? तो याद रखना बांग्लादेश के रहने वाली डोली जोहर को और एक हमारे प्रसून जोशी, इलियास कंचन को हाल ही में चुना गया है। प्रसून जोशी उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। इंडिया IFFI इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर इनको चुना गया था IFFI में, ध्यान रखना। ठीक है, इंडिया फिल्म फेस्टिवल, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया जो होता है इसके 52वें संस्करण में, ठीक है, अचीवमेंट अवार्ड, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया था प्रसून जोशी को। इनको क्या चुना गया है? इनको हाल ही में दोस्तों याद रखना उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। अगला क्वेश्चन आपका, हाल ही में किस राज्य में खेल मंत्रालय द्वारा खेलो इंडिया युवा खेल का शुभारंभ किया जाएगा? तो कौन सा ऐसा राज्य जिनको होस्ट करने वाला है? वो राज्य आपको हो जाएगा दोस्तों मध्य प्रदेश। ये 11 फरवरी तक आयोजित किए जाएंगे। जब हो जाएगा तब बता दिया जाएगा। मध्य प्रदेश के कुल 8 शहरों में इनको होस्ट किया जाएगा। चलिए, हाल ही में वोक्सेन यूनिवर्सिटी ने किस राज्य में लड़कियों के लिए प्रोजेक्ट एक्सप्रेशन शुरू किया है? तेलंगाना के अंदर कौन सा प्रोजेक्ट शुरू किया है? याद रखना प्रोजेक्ट एक्सप्रेशन किसने किया है? वोक्सेन यूनिवर्सिटी के द्वारा। सर इसमें और कुछ याद रखना है? नहीं रखना है, बस इतना याद रखना, इतना मैंने आपको बता दिया। अगला सर जी देखो, किस शहर में इंटरपोल का यंग ग्लोबल पुलिस लीडर्स कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा? किस स्थान पर? बताएगा जल्दी से। इंटरपोल का यंग ग्लोबल पुलिस लीडर्स सम्मेलन। सर मेरा आधार कार्ड बर्थडे गलत हो गया है, सेंटर पे क्या होगा प्लीज बताइए मेरे भाई। एक एफिडेविट बनवाना होगा आपको तहसील के द्वारा, उसमें तहसील के द्वारा ये प्रमाणित कर दिया जाए कि इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो एडमिट कार्ड या आधार कार्ड में गलत है ना? तो आप उसको भी हाल में चेंज करा सकते हो। और अपनी 10th की मार्कशीट ले जाना अपने एग्जाम में। मेरी बात ध्यान से सुनो भोजपुरी भैया, अपनी 10th की मार्कशीट ले जाना अपने एग्जाम सेंटर पे और अपने घर में किसी एक सदस्य को साथ में ले जाना आपके डॉक्यूमेंट को सही से रखने के लिए, क्योंकि अकेले जाओगे डॉक्यूमेंट चोरी हो सकते हैं। किसी को साथ ले जाना, किसी भरोसेमंद को मार्कशीट ले जाना और आधार कार्ड भी साथ में लेके जाना एड्रेस कंफर्मेशन के लिए, क्योंकि मार्कशीट पे एड्रेस नहीं हुआ करता। ठीक है भाई मेरे, ठीक है। और भी कोई दिक्कत हो तो आप हमें बताना। अगर दिल्ली में आपका एग्जाम होगा तो हमें कॉल कर देना, हम खुद आपके पास आ जाएंगे आपका एग्जाम दिलवाने के लिए। लेकिन एग्जाम जरूर देने जाना। आपने बहुत मेहनत की होती है एग्जाम के लिए और आप एग्जाम नहीं दे पाते हो तो हर काम ले लेंगे, मेरे पास कॉल कर दीजिएगा, हम एग्जाम खुद दिलवा देंगे आपका। आंसर याद रखना, दिल्ली आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए, किस राज्य में चंद्रशेखर आजाद इको पार्क और कोयला संग्रहालय का निर्माण किया गया? कहां पर किया गया सर जी? तो याद रखना उड़ीसा के अंदर किया गया। कहां पर किया गया सर जी? याद रखना उड़ीसा के अंदर इसको लॉन्च किया गया। इंटरपोल के बारे में पढ़ना चाहोगे? इंटरपोल की स्थापना सर जी कब हुई थी? इंटरपोल की स्थापना आपके 1923 हुई थी 7 सितंबर को। इसका हेडक्वार्टर कहां पे? फ्रांस के अंदर। इसके प्रेसिडेंट का नाम क्या है? अहमद नसर अल रईशी। इसके हाल ही में आपके चेयरमैन बने हैं। 195 सदस्य देश हो जाते हैं इंटरपोल के। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है सर जी। 27 हो गया। हाँ जी, 28वां। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ 12 अफ्रीकी चीतों को पेश करने के लिए समझौता किया है? भारत ने एक बार और समझौता कर लिया कि हमको और चीते चाहिए। किसके साथ ही समझौता किया है? साउथ अफ्रीका के साथ में। हाल ही में किसे राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया है? किसको बना दिया गया ब्रांड एम्बेसडर? तो याद रखना निखत जरीन को। किसको बनाया गया है? निखत जरीन को यहाँ पर ब्रांड एम्बेसडर बना दिया सर जी गया है। ओके, आगे बढ़ जाओ। हाल ही में किसे भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में चुना गया? क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर, भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख का नाम क्या? याद रखना मार्शल एपी सिंह। और एपी सिंह का मतलब क्या होता है? अमनप्रीत सिंह। मार्शल अमनप्रीत सिंह हाल ही में इंडियन एयरफोर्स के नए उप प्रमुख के रूप में हाल ही में
चुन लिए गए हैं। ठीक है मेरे भाई, और ध्यान देना जैसे आपने जरीन खान के मेरे बारे में पढ़ा, सॉरी निखत जरीन के बारे में पढ़ा है, निखत जरीन के बारे में, लेकिन मेरे भाई एक कड़वा सच आपको बताएं, और कड़वा सच ये है कि जब आपने यही क्वेश्चन मेरे साथ डेली करंट अफेयर में करा था, तब हमने आपको पता क्या क्या पढ़ाया था, तब हमने आपको, आप सोच के परेशान हो जाओगे, आप एक बार सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि हमने आपको क्या क्या पढ़ाया था। हमने आपको पढ़ाया था सबसे पहले ब्रांड एम्बेसडर का पूरा टॉपिक जो हाल ही में चर्चे में था। हमने आपको कोरबा फील्ड के बारे में पढ़ाया, हमने आपको कोरबा कोरबा कोल फील्ड के बारे में, क्या आपको पता है कोरबा कोफील्ड का संबंध किससे है? एसएससी एमपीएस सीएचएसएल ऐसे दिल्ली पुलिस यूपी पुलिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या आप लोगों ने दोस्तों इसका संबंध छत्तीसगढ़ से है? क्यों प्रसिद्ध है? किस प्रकार की खान पाई जाती है? पहली खान कब खोदी गई थी? क्या निकाला जाता है? किस प्रकार की महक आती है? किस नदी पर स्थित है? ये क्या आपने पढ़ा है? नहीं पढ़ा होगा। मलाज खंड के बारे में आपको पता है? मलाज खंड के बारे में, इसका संबंध किससे है? क्या निकाला जाता है? किस नदी पर स्थित है? किस जिले के अंदर स्थित है? एशिया में कौन सी रैंक है? क्या पता है? नहीं पता। भारत के अंदर हीरा जो पाया जाता है, ये हीरे की सबसे बड़ी खान मध्य प्रदेश, वहां से एग्जाम में क्या क्या पूछ सकता है? क्या आपको पता है? नहीं पता। ये सब पढ़ाया है, ये बात डेली करंट अफेयर की, डेली करंट अफेयर पढ़ाती तो दुनिया है, लेकिन मेरे भाई एक बात हमेशा याद रखना, करंट अफेयर आपको वो पढ़नी है जो एग्जाम ओरिएंटेड है। एग्जाम ओरिएंटेड है। एग्जाम में सिर्फ करंट अफेयर नहीं पूछी जाती तो क्या पूछता है? करंट अफेयर के साथ साथ अपडेट स्टैटिक जीके पूछी जाती है, जो आप लोग नहीं पढ़ते हो और नहीं पढ़ोगे तो याद रखना फिर, तो फिर याद रखना वो और मैं दोनों एसएससी की तैयारी क्या करते थे, ठीक है? वो और मैं डेली एसएससी की तैयारी क्या करते थे, वो आज भी एसएससी की तैयारी कर रही है, सॉरी मैं आज भी एसएससी की तैयारी कर रहा हूँ और उसकी शादी तय हुई है ना, उसकी मंगनी हो गई है, मैं आज भी तैयारी कर रहा हूँ, ये होता रहेगा और जिस दिन पता है उसकी शादी हो गई उस दिन तुम्हारा एसएससी का पेपर होगा, है ना, ये होता रहेगा। इसीलिए कह रहे हैं ध्यान से पढ़ो, ठीक है, मेहनत करो, नहीं तो फिर समझो चीजों को। थोड़ा स्पीड से लो। किस दिन 30 क्वेश्चन बचे हैं बस। किस दिन प्रत्येक वर्ष अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है? विश्व आर्द्र भूमि दिवस प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को मनाया जाता है और हमने आपके लिए एक इवेंट किया है सुबह 5:30 बजे, वेटलैंड पर पूरा उसके अंदर पढ़ाया है। भारत के अंदर टोटल वेटलैंड कितनी है, छोटी बड़ी मजूल कौन सी है, किस राज्य में कौन सी है, सब कुछ पढ़ाया है। 75 वेटलैंड वर्तमान में हमारे भारत के अंदर अभी हाल में अवेलेबल है। किस मंत्रालय ने, और थीम सब, किस मंत्रालय ने बड़ी योजनाओं को बढ़ावा देने के लिए विजिट इंडिया ईयर 2023 की शुरुआत की है? विजिट इंडिया ईयर 2023 की शुरुआत हाल ही में आपके पर्यटन मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा, किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा स्टार्ट की गई है। ठीक है सर जी। अगला देखो, किस राज्य के नामदफा राष्ट्रीय उद्यान में स्वेट टेल तितली की उपस्थिति देखी गई है? ये तितली हाल में आपकी अरुणाचल प्रदेश के अंदर पाई गई है, दुर्लभ तितली है। और कैसर ए हिंद का नाम आपको पता होगा, किसका नाम सर जी ध्यान रखना, कैसर ए हिंद का। कैसर ए हिंद तितली को राज्य तितली का दर्जा किसने दे दिया? अरुणाचल प्रदेश ने राज्य तितली का दर्जा दे दिया। ये रही आपके सामने है कैसर ए हिंद तितली, अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में खाद्य ग्राम उद्योग आयोग, इसको हिंदी में इंग्लिश में कहा जाता है केवीआईसी। तो क्या याद रखना है कि केवीआईसी द्वारा किस राज्य में स्थित साल्ट पैन में खादी फैशन शो हुआ है? खादी फैशन शो आपके साल्ट पैन में, साल्ट पैन कहा जाता है कच्छ के रण को, और कच्छ रण आपके गुजरात में है। तो केवीआईसी ने खादी फैशन शो कहां किया है? गुजरात के कच्छ रण में किया है। हाल ही में किसे गुजरात मैरीटाइम क्लस्टर के पहले सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया? किसको सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? तो याद रखना माधवेंद्र सिंह को। किसको यहाँ पर नियुक्त कर दिया गया पहले सीईओ के रूप में? तो उनका नाम याद रखना, माधवेंद्र सिंह इनका नाम था। किसे एफआईएच उड़ीसा हॉकी मेंस वर्ल्ड कप 2023 में एफआईएच अध्यक्ष पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसके बारे में आपको बेहद पता होगा। भुवनेश्वर में एफआईएच हॉकी वर्ल्ड कप का शुभारंभ किया गया था। भुवनेश्वर और राउरकेला में 13 जनवरी से लेकर 29 जनवरी तक किया गया था। 16 टीमें थी इसके अंदर। कलिंग स्टेडियम और बिरसा मुंडा में किया गया था। पहले स्थान पर जर्मनी आया हुआ है, नंबर 2 पे बेल्जियम और तीसरे स्थान पर नीदरलैंड आया हुआ था। ये चार के चारों देश, 3 के 3 देश याद रखना। इस प्रतियोगिता को किसने जीता था? जर्मनी ने जीता था बेल्जियम को हराकर, और तीसरे नंबर पे आपका नीदरलैंड आया हुआ था। किसको हाल ही में चुना गया सर जी? राजीव कुमार को, या फिर हमारे वीके पांडियन को, या फिर हमारे कलराज मिश्र को, या फिर जगदीश मुखी को? वीके पांडियन को चुना गया था। वीके पांडियन है कौन? याद रखना, मुख्यमंत्री के सचिव है, नवीन पटनायक के सचिव है। अगला है 37, किस राज्य सरकार ने लाडली बहना योजना शुरू करने की घोषणा कर दी है? लाडली बहना योजना शुरू करने की शुरुआत हाल ही में 37 नंबर का आंसर याद रखना, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा कर दी गई है। 400 करोड़ रुपए की सहायता से और उत्थान किया जाएगा। हाल ही में और पहली बार ये योजना, सबसे पहली बार लाडली बहन जो योजना है 2007 में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू कर दी गई थी। अगला देखिए, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले, पुस्तक मेले में आपसे बस इतना पूछ दिया है कि ऐसा कौन सा देश है जो पहली बार भाग ले रहा है? दुनिया भर के 20 देश भाग ले रहे हैं और 20 देशों में पहली बार जो भाग लेने वाला देश है वो सफेद हाथियों वाला देश है, थाईलैंड है। कौन सा देश भाग ले रहा है? थाईलैंड दोस्तों भाग ले रहा है। 12 फरवरी तक इसका आयोजन किया जाएगा। इसका कौन सा संस्करण की बार होस्ट किया जा रहा है? याद रखना, 46वां संस्करण कोलकाता वेस्ट बंगाल में। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार 2023 में भारत कितने प्रतिशत की दर से आर्थिक प्रगति करेगा? याद रखना, हमारा जो भारत है जीडीपी के अकॉर्डिंग जो प्रतिशत में बढ़ोतरी करेगा 6.1% के अनुमान के साथ में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने ये अंदाजा हाल ही में लगाया हुआ है। अब आप ये तो मत कहोगे ना कि सर आईएमएफ के बारे में पढ़ा दो, सब पढ़ा चुके हैं। वीकली जो करंट अफेयर होती है उसका सच ये होता है, 2 पॉइंट पढ़ने वाली होती है वीकली करंट अफेयर, तो वीकली को वीकली तरीके से पढ़ा कीजिए, ठीक है भैया। हाल ही में पूर्व कानून मंत्री और प्रसिद्ध वकील शांति भूषण का निधन किस उम्र में हो गया है? क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर क्या होगा बताइए। कानून मंत्री और प्रसिद्ध वकील थे शांति भैया, इनका निधन हाल ही में हो गया, किस वर्ष की उम्र में बताओ?
इसके बाद बस 20 क्वेश्चन रह गए हैं, वो भी बस आपके 5 मिनट के। तो शांति भूषण जो का निधन जो हुआ है वो हाल ही में आपके 90 वर्ष की उम्र में इनका 97 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। नए पैटर्न पर ईयर पूछता है, ध्यान रखना। जैसे नीलमणि फुकन का निधन किस वर्ष के वर्ष की उम्र में हुआ? नीलमणि फुकन को किस वर्ष का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? किस भाषा में मिला था? ध्यान रखोगे ना। और नीलमणि फुकन के साथ में दामोदर जो मौजू का भी नाम याद रखना। एक को 80 में मिला था, एक को कोंकणी में मिला था। 56वां और 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है। हाल ही भारत ने किस देश के साथ सेमीकंडक्टर के लिए कार्बन का गठन किया? सेमीकंडक्टर पॉलिसी लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा? गोविंद कुमार जी, विशाल सर, डिजिटल करंट अफेयर। तो ध्यान रखना, भारत के अंदर सेमीकंडक्टर कार्बन का गठन करने वाला भारत का कौन सा देश है? तो याद रखना वो देश आपका हो जाता है अमेरिका। भारत ने अमेरिका के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर लिए हैं। किस लिए? सेमीकंडक्टर पॉलिसी के लिए, सेमीकंडक्टर के लिए। भारत के अंदर सेमीकंडक्टर पॉलिसी लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य गुजरात होगा। भारत के अंदर सेमीकंडक्टर फैक्ट्री को लॉन्च करने वाला पहला राज्य आपका कर्नाटक होगा। तीनों क्वेश्चन याद रखना। अगला सर जी क्वेश्चन बताइए। अगला है, हाल ही में मैनुअल रोका बोटे को किस देश में पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त कर दिया गया? ये किस देश की बनी है? तो याद रखना इक्वेटोरियल गिनी की हाल ही में महिला प्रधानमंत्री बनी है। किस राज्य में आयोजित बायो एशिया 2023 में यूनाइटेड किंगडम कंट्री पार्टनर होगा? सबसे पहला क्वेश्चन है, बायो एशिया का कौन सा संस्करण है? 20वां संस्करण है। कंट्री पार्टनर के रूप में चुना गया है यूनाइटेड किंगडम को, परंतु पूछा है कि बायो एशिया 2023 को होस्ट कौन करेगा? तेलंगाना का शहर हैदराबाद के द्वारा इसको होस्ट किया जाएगा। किसने उत्तर बंगाल में संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास त्रिशास्त्री प्रहार का आयोजन किया है? बताइए। बताना, एक मिनट पानी ले ले बगल वाली स्टूडियो से। चलिए बताइए फटाफट। क्या क्वेश्चन है? अभ्यास त्रिशास्त्री प्रहार का आयोजन किया है और उत्तर बंगाल में, मतलब वेस्ट बंगाल के पास हुआ है, लेकिन इस अभ्यास को शुभारंभ किया किसने है? चलिए तो याद रखना, हमारी इंडियन आर्मी के द्वारा इस एक्सरसाइज को किया गया 21 जनवरी से 31 जनवरी 2023 तक तीस्ता फील्ड की सहायता से। किसकी सहायता से? तीस्ता फील्ड, इसलिए इसको त्रिशाल नाम दिया गया। किस राज्य ने वंचित वर्ग की लड़कियों को सशक्त बनाने के लिए समग्र शिक्षा अभियान शुरू किया है? उत्तर प्रदेश सरकार ने वंचित वर्ग की लड़कियों को, वंचित का मतलब होता है किसी भी लाभ इत्यादि का लाभ ना मिला हो या एजुकेशन का लाभ ना मिला हो, इसलिए। और इसलिए उत्तर प्रदेश ने एक और योजना लॉन्च की है, अभी आएगी, देख लेना। हाल ही में किसे मॉर्गन स्टैनली ने भारत में नए भारतीय हेड के रूप में किया है? तो याद रखना, अरुण कोहली। इंडिया कंट्री हेड के रूप में अरुण कोहली को नियुक्त किया गया है हाल ही में। हाल ही में स्पोर्ट्स ब्रांड प्यूमा इंडिया ने किस महिला क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर चुन लिया है? हरमनप्रीत कौर को। किसको चुना है भाई मेरे? हरमनप्रीत कौर को चुना है। किसे इंडिया यूके अचीवर्स आनंद द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? किसको सम्मानित किया गया है सर जी? क्या इंडिया यूके अचीवर्स आनंद द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड? तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड हाल ही में आपके मनमोहन सिंह को दिया गया है। किसको? मनमोहन सिंह को दिया गया है, ठीक है सर जी। 49 हाल ही में विमोचित पुस्तक द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? मेघनाथ देसाई के द्वारा। मेघनाथ देसाई ने इस पुस्तक को लिखा है, द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। लास्ट क्वेश्चन इन 50 का, फिर 10 क्वेश्चन बचे हैं लास्ट, ठीक है। अच्छा, पीछे रह गए हैं कौन कौन से? 48 हो गया, 47 हो गया, 46 हो गया, 45 हो गया, 46 हो गया, 47 हो गया, 48 हो गया, क्या रह गया है? अच्छा, गलत निशान लगा दिया, कोई बात नहीं यार, बता तो दिया ना कौन सा सही होगा। अच्छा, भारतीय नौसेना लगा दिया है, यहाँ पर क्या होगा? इंडियन आर्मी होगा। अरे यार क्या हुआ? तो और कौन सा एरर हो गई है 45 के लिए? अरे भगवान, उत्तर प्रदेश। आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश होगा, ठीक है भाई। 45 का सी हो गया। इसके साथ आपका 46 अरुण कोहली सही हो गया, 46 के बाद 47 हरमनप्रीत कौर सही होगी। और ये महिला भारत की पहली महिला, इनको आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अक्टूबर 2022 चुना गया था, ध्यान रखना, प्रथम महिला बनी है भारत की। इंडिया यूके मनमोहन सिंह को दिया, ये भी सही हो गया। लास्ट क्या पूछा था? मेघनाथ देसाई, ये भी सही हो गया। 50 पूछा है हमने आपसे, हाल ही में किस डिजिटल संस्थान का रिसर्च प्रोजेक्ट एलोरा भाषाओं को जीवित करने के लिए काम कर रहा है? ये याद रखना, एलोरा। इस प्रोजेक्ट एलोरा का संबंध किससे है? तो माइक्रोसॉफ्ट से है। भारत की 3 महत्वपूर्ण भाषाएं कौन कौन सी? भारत की 3 भाषाएं, एक आपकी जाती है गोंडी भाषा, एक भाषा हो जाती है आपकी मुंडारी भाषा, एक भाषा हो जाती है याद रखना आपकी हिंदू मिश्मी। इन तीनों भाषाओं के बारे में हमने आपको परसों पढ़ाया था, क्योंकि हम क्लास ले नहीं पाए थे। इन तीनों भाषाओं के बारे में कहां बोली जाती हैं, कौन कौन से राज्य में बोली जाती हैं, कौन कौन सी इनकी महत्वपूर्णता है, सब कुछ इसके बारे में आपको पढ़ाया था। ये कुछ आपके एग्जाम में 100% आएगा, ध्यान रखना। अगला आज के 10 अंतिम क्वेश्चन, जैसा कि आपको पता है, एक नजर में देख लो। एग्जाम्पल के जो शॉर्ट नोट्स आप लोगों को दिए जा रहे हैं, जो आपको बहुत ज्यादा पसंद भी आए हैं, सिलेक्शन कराने के लिए काफी। और याद रखना, इन्हीं नोट्स के लिए एग्जाम का सिलेक्शन मेला लगने वाला है। यह सिलेक्शन मेला 24 घंटे तक ओपन रहेगा, ठीक है, स्पेशल डिस्काउंट के साथ। पर कब मेला लगने वाला है ये? तो याद रखना, ये मेला आपका ऑनलाइन रहेगा। ये मेला कब स्टार्ट होगा? ये मेला आपके 11 फरवरी से स्टार्ट है।
11 फरवरी से स्टार्ट होगा और सुबह याद रखना 8 बजे मेला आपका शुरू हो जाएगा। ठीक है, अगले 8 बजे तक। चलिए अगले दिन के 24 घंटे तक 10 लास्ट क्वेश्चन। किस दिन कैंसर के इलाज के बारे में जागरूकता करने के लिए विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है? क्योंकि बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, अपनी आशा खो बैठते हैं, कोई सुसाइड कर लेता है कि उसको कैंसर हो गया। अब इसका इलाज अवेलेबल है। कुछ इस प्रकार से जागरूकता फैलाने के लिए यह दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। यह दिवस प्रत्येक वर्ष तो मनाया कब जाता है? 4 फेब को, 4 फरवरी को यह दिवस प्रत्येक वर्ष दोस्तों मनाया जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? वर्ष 2000 में। इसकी शुरुआत आपके फ्रांस की राजधानी पेरिस के अंदर कर दी गई थी। कहां पर? फ्रांस की राजधानी पेरिस के अंदर 4 फरवरी घोषित कर दिया गया था। इसके अगर आपसे पूछ दी जाए सर थीम है या नहीं है 2022 की, 2023 की? बिल्कुल है। थीम का सर नाम क्या है? क्लोज द। इसकी थीम क्या है याद रखना? क्लोज द केयर गैप। क्लोज द केयर गैप इस वर्ष की थीम है, थीम 2023 की। ओके। हाल ही में निर्मला सीतारमण ने किस प्रकार के वृक्षों के रोपण के लिए मिस्टी योजना शुरू की है? इसकी योजना बजट के दौरान की गई है मैंग्रोव की। किसकी की है सर जी? याद रखना मैंग्रोव की। और मैंग्रोव के बारे में आप सभी लोग दोस्तों ऑलरेडी जानते हो। मैंग्रोव क्या है? भारत के अंदर सबसे बड़ा, ठीक है, ये खारे पानी के अंदर पाए जाते हैं। मैंग्रोव वनों को होलोफाइट्स भी कहा जाता है। ठीक है, मैंग्रोव को जो पेड़ पौधे होते हैं इनको क्या कहा जाता है? हेलोफाइट्स भी कहा जाता है। ये बात आप याद रखनी है। भारत के अंदर मैंग्रोव या होलोफाइट्स की कुल कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? 80 प्रजातियां। ठीक है, अगर सेल तक की तैयारी करोगे तो आपको ये अंदर तक पढ़ने के लिए मिलेगा। और इनके संरक्षण के लिए मनरेगा के द्वारा एक फंड शुरू हुआ था, कैंपा, CAMPA। कैंपा फंड की शुरुआत 2005 की सहायता से, मनरेगा की सहायता से की गई थी। मनरेगा से संबंधित, ठीक है, मनरेगा से संबंधित इसका शुभारंभ किया गया था। ध्यान रखना कैंपा फंड का 2005 से आपका ये रिलेटेड है। इसी प्रकार से ये पूरी की पूरी चीज आपको याद रखनी है। ध्यान रखना भारत के अंदर सबसे बड़ा मैंग्रोव वाला वन कौन सा है? सुंदर वन। याद आपको याद रखना है, ये भारत और बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है। भारत के कितने राज्यों में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं? भारत के 10 राज्यों में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। सर खेजड़ी जो वृक्ष होते हैं ये कहाँ पाए जाते हैं? खेजड़ी जो वृक्ष है ये आपके राजस्थान के अंदर पाए जाते हैं। सर देवदार वृक्ष नॉर्मल कहाँ पाए जाते हैं? नागेसर में। नागेसर कहाँ पे है? ये आपके नॉर्थ ईस्ट स्टेट मिजोरम के अंदर स्थित है। सर जी आपसे पूछ दिया जाए नाग केसर के बारे में, नाग जो केसर है, देवदार जो है, देवदार ये याद रखना हिमाचल प्रदेश के अंदर पाया जाता है। और नागेसर जो है दोस्तों ये हमारे भारतीय राज्य आपके मिजोरम के अंदर पाए जाते हैं। ये सारे वृक्ष याद रखना, ऐसे तमाम वृक्ष हैं। अगला सर जी, हाल ही में किस भारतीय शहर ने आर्द्रभूमि सर्वेक्षण के अनुसार सबसे ज्यादा आर्द्रभूमि खोदी है? सबसे ज्यादा आर्द्रभूमि खोने वाला जो राज्य आता है, शहर आता है, वो मुंबई आता है। मुंबई ने अपनी आर्द्रभूमियों का 71% खो दिया है। 71% आर्द्रभूमियों को खो दिया है। इनसे आर्द्रभूमि टैग वापस ले लिया जाएगा। 1970 से लेके 2014 तक का डाटा यहाँ पर आपके लिए सम्मिलित दोस्तों किया गया है। इसी प्रकार से अहमदाबाद की बात की जाए, नंबर दूसरे स्थान पर है, कुल 57% इसने खोई है। अहमदाबाद के बाद स्थान आता है बेंगलुरु का। बेंगलुरु ने अपनी आर्द्रभूमियों का 56% खो दिया है। इसके बाद स्थान आता है हैदराबाद का, इसने 55% आर्द्रभूमि खो दी है। ये 4 महत्वपूर्ण है। चौथा याद रखना दोस्तों आपका, पांचवा, इसका नाम है आपका दिल्ली। दिल्ली ने कितने प्रतिशत आर्द्रभूमि खो दी है? 38% आर्द्रभूमि खो दी है। ध्यान रखना ये खतरे की निशानी है। किसकी निशानी? खतरे की निशानी। और इनको याद रखना संरक्षण देने के लिए हाल ही में अमृत धरोहर योजना बजट में लॉन्च कर दी गई है। ठीक है, अमृत धरोहर योजना निर्मला सीतारमण ने कहा लॉन्च की है? बजट के दौरान लॉन्च की है। ध्यान रखना। अगला सर जी, हाल ही में भारत ने किस देश का अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने पर स्वागत किया है? कांगो देश। याद रखना कांगो। 87 देशों का संगठन इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रांस में गठित, हरियाणा में हेडक्वार्टर है। इसमें एक नया देश ऐड हो गया है जिस देश का नाम हो जाता है कांगो। ध्यान रखना। किस शहर में इंडिया हैंडलूम ब्रांड योजना तथा फूल वूल फैब हथकरघा का शुभारंभ किया गया? जनजातियों से रिलेटेड है। याद रखना इसका शुभारंभ हमारे दिल्ली के अंदर सर्जित किया गया। कहां पर किया गया? दिल्ली में। किस देश के उपराष्ट्रपति राशिद अल मखतूम ने अल मेहान जिले का नाम बदलकर हिंद शहर कर दिया है? हिंद शहर कर दिया। कहां कर दिया है हिंद शहर? याद रखना ये जो उपराष्ट्रपति है ये किस देश के हैं? UAE के उपराष्ट्रपति है। उन्होंने हाल ही में दोस्तों क्या कर दिया? उन्होंने हाल में मिनहद जिले का नाम बदलकर हिंद जिला कर दिया। गर्व की बात है। ध्यान रखना। किस देश के बंदरगाह शहर ओडोशो को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया? यूक्रेन का शहर है ओडोशो। इसको हाल ही में क्या कर दिया गया? यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में चुन लिया गया है। डेंजर साइट के रूप में चुन लिया गया है। डेंजर। इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक जड़ने वाले सबसे युवा व्यक्ति जो बने हैं उनका सर नाम क्या था? पृथ्वी शॉ, शुभमन गिल, ईशान किशन या सूर्य कुमार यादव। तो इनका नाम आ जाता है आपका शुभमन गिल इनका नाम था। हाल ही में किस शतरंज खिलाड़ी ने टाटा स्टील मास्टर्स 2023 के खिलाफ जीत लिया है? ये जीता है अनीश गिरी के द्वारा। इससे पहले मैग्सन कार्लसन ने जीता था 2022 में। मैग्सन कार्लसन के द्वारा जीता गया था जो आपके नॉर्वे के रहने वाले थे। और यहाँ पे याद रखना अनीश गिरी ने अब की बार 2023 का खिताब जीत लिया है। अगर पूछ दिया जाए आपसे क्या कि सर जी ये जो हमारे कहाँ के रहने वाले हैं? डच खिलाड़ी है, पुर्तगाल के खिलाड़ी है। ठीक है, ध्यान रखना दोनों चीजें। 2022 मैग्सन कार्लसन जीता है, अब की बार हमारे किसे जीता है? अनीश गिरी के द्वारा। अंतिम क्वेश्चन आज का, हाल ही में किस राज्य ने लड़कियों को सशक्त बनाने के लिए किस राज्य ने आरोहिणी पहल का शुभारंभ किया है? वंचित वर्ग के लिए ही याद रखना, समझ